ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो आपके लिए है। आप तो हर जगह चुनाव कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। अभी पंजाब में नगर निगम का चुनाव हुआ तो पंजाब के एक गांव में वोट पड़ी। मेरी बात ध्यान से और अच्छे से सुनिए, पहले ये वीडियो देख। ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो आपके लिए। आप तो हर जगह चुनाव कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। अभी पंजाब में नगर निगम का चुनाव हुआ तो पंजाब के एक गांव में वोट पड़ी। मेरी बात सुनना अच्छे से। लेकिन इस बार ईवीएम का वोट नहीं था, इस बार वोट था बैलेट पेपर से। तो ज्ञानेश कुमार जी, मुंह मीठा करा देते हैं आपकी। पूरे गांव में बीजेपी को केवल एक वोट मिला है। बैलेट पेपर की ताकत देखिए, पूरे गांव से बीजेपी को एक टिकट मिली है। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर, और यही एक्चुअल जनता का भी पावर है। तो ज्ञानेश कुमार जी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और बाकी बैलेट पेपर और ईवीएम, पंजाब के नगर निगम चुनाव ने अभी मिनट के अंदर जवाब दे दिया। पूरे गांव से भाजपा को एक टिकट, एक वोट, टिकट नहीं एक वोट, पूरे गांव से। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर। पंजाब के नगर निगम चुनाव ने अभी मिनटों के अंदर जवाब दे दिया। पूरे गांव से भाजपा को एक टिकट या एक वोट नहीं, एक टिकट नहीं, एक वोट पूरे गांव से मिला। देख लिया बीजेपी, देख लो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, इलेक्शन चीफ, इलेक्शन कमीशन सीईओ है। चोरी आपकी पकड़ी गई। बीजेपी पंजाब से खत्म 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 खत्म। सिर्फ किसके बदले? बैलेट पेपर के बदले। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हुआ। जी हाँ, बड़ी खबर है। एक वोट पर पंजाब के जिला परिषद के चुनाव में भाजपा सिमट गई और आपने बम्पर जीत की। मतलब आम आदमी पार्टी बम्पर जीत की। दूसरे पे पूरा माजरा क्या है, चलिए इस मामले पर जनता की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। और इसी बीच एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ज्ञानेश कुमार जी, सीईओ इलेक्शन डिपार्टमेंट ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो आपके लिए। आप तो हर जगह चुनाव कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। अभी पंजाब में नगर निगम का चुनाव हुआ तो पंजाब के एक गांव में वोट पड़ी। मेरी बात सुनना अच्छे से। लेकिन इस बार ईवीएम का वोट नहीं था, इस बार वोट था बैलेट पेपर से। तो ज्ञानेश कुमार जी, मुंह मीठा करा देते हैं आपकी। पूरे गांव में बीजेपी को केवल एक वोट मिला है। बैलेट पेपर की ताकत देखिए, पूरे गांव से बीजेपी को एक टिकट मिली है। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर, और यही एक्चुअल जनता का भी पावर है। जापान जैसा प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और वैज्ञानिक देश आज अपने चुनाव को बैलेट पेपर से करता है, ईवीएम से नहीं करता। इंक्लूडिंग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट? तो हम क्यों करते हैं भाई? ये सवाल हम प्रश्न क्यों नहीं पूछते? जहां जहां ज्ञानेश कुमार जी जैसे आपने तो देखा होगा, हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की मॉडल ने 28 वोट दे दिए। तो ज्ञानेश कुमार जी, आप है तो मौजूद है, इंक्वायरी रिपोर्ट क्या होगा? हम तो एक बात बोलते हैं, जिस तरह डुप्लीकेट दवाइयों के ऊपर सजा है, आजम खान के बेटे को सजा हुई डुप्लीकेट पेपर पे, तो डुप्लीकेट वोट अगर किसी ने दिया है तो क्यों ना ज्ञानेश कुमार जी को भी जेल में चला जाए, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, सीईओ इंडियन इलेक्शन कमीशन। आपके रहते ब्राजील की मॉडल ने 20 वोट दे दिए, तो ज्ञानेश कुमार जी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और बाकी बैलेट पेपर और ईवीएम, पंजाब के नगर निगम चुनाव ने अभी मिनट के अंदर जवाब दे दिया। पूरे गांव से भाजपा को एक टिकट, एक वोट, टिकट नहीं एक वोट, पूरे गांव से। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर। तो जागरूक देश के जागरूक निवासियों और जागरूक देशवासियों, वक्त है खड़ा होने का। आपके आंखों के सामने इस पार्टी के नेता दो दो बार वोट दे रहे हैं, दो अलग अलग राज्यों में, बराबर? नेता चुनिए, तब अच्छा सरकार चुना जाएगा। यह भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे नेता चुनेंगे तो कोई हिजाब नहीं खींचेगा एक औरत के चेहरे से, जैसे कि नीतीश कुमार ने किया। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो अच्छे नेता चुनेंगे तो अशोक गहलोत जैसे लोग घूंघट नहीं हटाएंगे। अच्छे नेता चुनेंगे तो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग ये नहीं कहेंगे कि बिहार की सड़कों को
हेमा मालिनी का गाल बना देंगे और अच्छे नेता चुनेंगे तो बिहार का एक गधा नेता है जिसने ये कहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सही है और उन्होंने जिस लड़की को खींचा नकाब अपनी बेटी समझ के अब वो नौकरी करे चाहे ना करे वो जहन्नुम में जाए, ऐसे गधे नेता को भी अगर आप बैलेट पेपर से चुनोगे तो आप नहीं चुनोगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, एक ऐसा गधा नेता जो फौजी के लिए कहता है कि फौज में तो आते ही लोग मरने के लिए। आप जानते हैं मैं किस नेता की बात कर रहा हूं, पता नहीं कुछ गिर्राज उर्राज ऐसे कुछ नाम होगा, नाम में क्या रखा है, अगले के कर्म इतने गंदे हैं, बराबर। तो बैलेट पेपर और ईवीएम वक्त है अच्छे सरकार के लिए अच्छे लोगों का चुनना, और अच्छे लोग तब चुन पाओगे जब चुनाव होगा बैलेट पेपर से। पंजाब के एक गांव ने ज्ञानेश कुमार साहब आपकी आंखें खोल दी है, आपका ईवीएम वहां पे नहीं है तो एक वोट है बीजेपी को। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर। ये वीडियो ज्ञानेश कुमार जी तक पहुंचा दीजिएगा और उनकी प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा। चल हुआ वो भी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं धीरेन्द्र कुमार। खबर निकलकर ये आ रही है दोस्तों कि आपके वोट बहुत कीमती हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनकी चोरी पकड़ी गई। दोस्तों, पंजाब में भाजपा का जितना बुरा हाल हुआ, फिलहाल इतना बुरा पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, यह बात मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ। बताइए, एक वोट मिलना कितना शर्मनाक और कितना शर्म की बात है। और यह दिखाता है कि पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितना ज़्यादा नाखुश है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वो ट्विस्ट बताया कि यह सब कुछ ईवीएम से नहीं बल्कि ये पूरा चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाया गया। चुनाव भले ही बड़ा नहीं था, मगर उसके नतीजे ने अब सबकी आंखें खोल दी हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आखिर हमारे देश में जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो धांधली करने वाली पार्टियां पकड़ी जाती हैं। ये 100% नहीं 200% की बात सत्य है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी किए जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं। अभी बिहार में करवाए चोरी, हरियाणा में करवाए चोरी, मुंबई में करवाए चोरी। मतलब इनकी एक हैबिट बन गई है चोरी करने की। क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होता नहीं, ईवीएम से होता है तो उनकी चोरी चल जाती है। अभी पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इनकी सब चोरी का सुपड़ा साफ हो गया। कितना वोट पाए, कितना वोट नहीं पाए, इस तरह कहेंगे आपकी 400 पार। बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लो, करवा लो चुनाव, देखते हैं कितना वोट मिलता है बीजेपी को। ये समझ लीजिए दोस्तों, बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो पूरे भारत में ये हो सकता है 2-4 सीटें आ जाए, नहीं तो आएंगी ही नहीं। इतनी अच्छी पार्टी है हमारे देश में। जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो धांधली 100% पकड़ी जाती है। तो इसलिए बैलेट पेपर के नाम से बीजेपी की तो थर-थर कांपने लगती है कि क्या होगा आगे चुनाव में, क्योंकि चोरी हो नहीं पाएगी, इनकी सीटें आएंगी नहीं। सबसे बड़ा प्रभाव तो बीजेपी पर इस पर पड़ता है बैलेट पेपर पर, कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हमारी चलेगी नहीं, और ईवीएम से होगा तो ईवीएम अपना है। न सिर्फ चुनाव बैलेट पेपर से हुआ बल्कि मतगणना भी बैलेट पेपर से ही कराई गई। जाहिर सी बात है कि पंजाब में 15 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए और 48% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। इसलिए 9000 उम्मीदवारों ने किस्मत अपनी आजमाई थी।
पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ। धक्का जिस पार्टी को लगा वो थी भाजपा। नतीजे बेहद चौंका देने वाले थे दोस्तों, और यह बताते हैं कि पंजाब में जो बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ तो जनता कितनी नाराज है, और पंजाब में भाजपा 5वें नंबर पर पहुंच गई। बैलेट पेपर से चुनाव में भाजपा को जबरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ा दोस्तों, और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक तो यह है कि उसको एक ही वोट मिला। इस बात पर भी हैरानी हो रही है, वो बीजेपी का खाता खोलने वाला वोटर कौन सा है। अब उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो इकलौता वोटर कौन है। तो इस बात पर भी हर कोई भाजपा के लिए मजाक उड़ा रहा है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी हो रही है। पूर्व विंग कमांडर हैं रमिका हंसते हुए कह रही हैं कि जिसने भी भाजपा को एक वोट दिया उसे अब ढूंढा जा रहा है। और देखिए दोस्तों कैसे भाजपा 5वें नंबर पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बसपा, अंत में भाजपा। यहाँ पर भाजपा बसपा से पीछे चली गई। बताइए, बसपा ने यहाँ बीजेपी को पछाड़ दिया, और आपकी तो क्या ही बात करनी। आम आदमी पार्टी तो क्लीन स्वीप किया। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करी। और अब दोस्तों आप यह खबर देख लीजिए कि मैंने शुरू में ही बात करी थी। लिखा है कि पंजाब ग्रामीण चुनाव भगवंत मान के गांव में बीजेपी को मिला एक वोट। खबर में आगे लिखा है, पंजाब ग्रामीण चुनाव में भाजपा को कुल 347 जिला परिषद सीटों में से केवल 7 और कुल 2838 पंचायत समिति जोन में से 73 सीटें ही मिली। सतोज गांव में भाजपा को सिर्फ मिला एक वोट। दोस्तों इस बात की अब जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस बात पर सवाल पूछा जाता है तो वो हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि यह पता लगाने की जांच चल रही है कि इकलौता मतदाता कौन था जिसने बीजेपी को वोट डाला। दोस्तों ट्विटर पर भी यह मामला छाया हुआ है। तमाम विपक्षी नेता मजे ले रहे हैं और तो कई टिप्पणियां भी कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी, यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इन भाई साहब ने पंजाब में बीजेपी को एक वोट मिला क्योंकि वहां पर आपकी ईवीएम नहीं थी। यही है बैलेट पेपर की ताकत। दोस्तों अब आप वो वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर सदानंद सरस्वती ने बनाई है।